हेल्दी गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास थर्ड व्याकरण व्याख्या। मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर बच्चों पढ़ाया था, आप लोगों को इसको समझाया था और आप लोगों से कहा था आप रीड करिएगा। अब मैं इसका एक्सरसाइज आपको बताने जा रही हूँ। आप जिसके पास बुक ना हो बच्चों, आप बुक ले लीजिए ताकि आपके पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके, पढ़ाई में कोई अवरोध ना आने पाए। बच्चों आप लोग, कोरोना है लेकिन पढ़ाई के लिए कोई कोरोना नहीं है। आपको अच्छा समय मिला है, आप अच्छे से अच्छा समय अपने पढ़ाई में बिता सकते हैं और अपने मार्क्स आगे ला सकते हैं। बच्चों एक्सरसाइज है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। विचारों के आदान प्रदान को लिखा हुआ है बच्चों ऑप्शन में व्याकरण, लिपि, भाषा, तो भरा जाएगा भाषा। विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। खा, भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं बच्चों? लिपि, भाषा, व्याकरण। तो भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है लिपि। अब है बच्चों नेक्स्ट, पंजाबी भाषा लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है बच्चों? फारसी, गुरुमुखी या रोमन? गुरुमुखी। नेक्स्ट है बच्चों, हमारी राष्ट्रभाषा है उर्दू, अंग्रेजी या हिंदी? हमारी राष्ट्रभाषा है बच्चों हिंदी। अब है सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए, अर्थात निशान लगाइए। का, हम केवल पढ़कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, ये गलत है बच्चों। हम अपनी बात पढ़कर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। लिखकर या बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। पढ़कर तो हम दूसरे की बात समझते हैं बच्चों, दूसरे के भाव या विचारों को समझते हैं। अपने भाव या विचार को हम बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं बच्चों, इसलिए रॉन्ग है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं बच्चों, जैसा कि मैंने पढ़ाया है चैप्टर में, ये सही है बच्चों। गा, देश में कामकाज चलाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। यस बच्चों, देश में सरकारी कामकाज या जो ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं, ये सही है बच्चों। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जैसा कि मैंने बताया था चैप्टर में, ये गलत है बच्चों। अंग्रेजी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं, रोमन लिपि में लिखी जाती है। राइट बच्चों। अब है, अगर आपके पास बुक नहीं होगा बच्चों तो आप लोग नहीं कर पाओगे, इसलिए बुक लेना अनिवार्य है, क्योंकि ये चित्र देखकर करना है। जब तक बुक नहीं रहेगी तब तक आप चित्र देखकर कर नहीं पाओगे, इसलिए आपको देखकर करना है। नीचे दिए गए चित्रों में भाषा का कौन सा रूप दिखाई दे रहा है? सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे ये है ट्रैफिक पुलिस, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। तो ये ट्रैफिक पुलिस बनी है, ये सांकेतिक भाषा का प्रयोग करती है बच्चों, इसलिए सांकेतिक यहाँ रहेगा। ये आपस में दो गर्ल्स बात कर रही हैं, तो मौखिक, लिखित या सांकेतिक आपस में बात कर रही हैं, बोल रही हैं, इसके मतलब ये मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हैं। ये हैं बच्चों पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पेंसिल हाथ में है। मौखिक, लिखित या सांकेतिक, तो ये लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं बच्चों। अब है फिफ्थ, निम्नलिखित भाषाओं की लिपि लिखिए। ये भाषा किस लिपि में लिखी गई है? जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी गई है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है बच्चों, उर्दू फारसी भाषा में लिखी गई है। अब बच्चों ये 6 वाला आपको होमवर्क में दे रहे हैं, बुक में ही पेंसिल से करना है।
जैसे नीचे दिए गए वर्ग में भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। ये एक्सरसाइज बच्चों बहुत अच्छा है। आप जैसे हा पर ई की मात्रा ही और यहाँ आधा ना लिखा हुआ दा, ये हिंदी, तो आप ऐसे इसको लिख गोला बनाएंगे और यहाँ हिंदी लिख देंगे। ऐसे ये अंग्रेजी लिखी हुई है, इसमें जो जो भाषा इसमें सब लिखे, गुजराती लिखी हुई है, बंगाली लिखी हुई है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखे हुए हैं, आप इसमें ढूंढ कर लिखिएगा। जैसे मराठी लिखा हुआ है, उर्दू लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, और अब है क्वेश्चन आंसर। मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। जैसे भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसकी सहायता से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। बच्चों, आप इसी तरह लिखिएगा कॉपी में और ऐसे गैप पे 2 लाइन खींचिएगा ताकि सुंदर सुंदर लगे कॉपी। और मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, उसी तरह लिखा जाएगा ताकि राइटिंग सुंदर लगे, कॉपी भी देखने में साफ लगे। अब है लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति, आंसर है बच्चों, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों या भावों को लिखकर प्रकट करता है और दूसरों को की बात पढ़कर समझता है तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, अध्यापक बच्चों को लिखकर समझा रहे हैं, तो पुस्तक पढ़ रहा, जो पुस्तक क्या है, लिखी गई है ना बच्चों, तो ये लिखित भाषा है। और लिखकर समझा रहे हैं, ये भी लिखित भाषा ही है। ये उदाहरण है बच्चों, जो भी लिखा जाएगा वो लिखित भाषा का प्रयोग वहाँ होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? आंसर है बच्चों, वह भाषा जिसका प्रयोग देश में रहने वाले अधिकांश लोग अपनी बातचीत में करते हैं, वह देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब है क्वेश्चन बच्चों, ऐसे आप लोग लाइन खींचिएगा गैप करके ताकि क्वेश्चन आंसर स्पष्ट दिखे। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण, आंसर है बच्चों, व्याकरण एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। भाषा और व्याकरण का आपस में गहरा संबंध है। क्वेश्चन है नेक्स्ट बच्चों, भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 5 भाषाओं के नाम लिखिए। नंबर 1 है बच्चों उर्दू, पंजाबी, तमिल, गुजराती, हिंदी। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भारत में बोली जाती है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा बच्चों, सारी एक्सरसाइज नोट करिएगा। 5th तक नोट कर, 4th नहीं नोट किया जाएगा। 1st, 2nd, 3rd एंड 5th को अपनी कॉपी में नोट करिएगा और लर्न करिएगा बच्चों। इसको आप ज़रूर करिएगा फिर, ताकि नेक्स्ट 2nd चैप्टर है, इसको मैं रीडिंग नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।